हेलो गाइस, हाउ इज एवरीवन? आई होप यू हैड अ नाइस डे। मेरा नाम है शुभम मनोहर, सीनियर मेंटर एंड ट्रेडर एट आर था। निफ्टी की एक्सपायरी थी और कुछ लेवल्स ये थे कल की वीडियो में जो ब्यूटीफुली वर्क किए। कल की वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली बोला था ये जो प्रीवियस डे लो है, अगर हम इसके आसपास खुलते हैं तो कहीं ना कहीं हद तक स्विंग हाई स्विंग लो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हम 0.5 0.618 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। मार्केट ने यहीं पे एक बॉटम आउट फॉर्मेशन करी, कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेटली गई 0.5 और 0.6 के गोल्डन जोन तक। अब ये हुई है रिट्रेसमेंट कंप्लीट, पर इसके बाद हमने ये देखा है इस जगह पे आके मार्केट में फॉल नहीं आया। जैसे कि मैंने बताया था ये एक करेक्शन था और कुछ नहीं था। दिस वाज नॉट अ क्रैश जो अदानी के स्टॉक्स में हो या फिर जो भी स्मॉल कैप मिड कैप में हो रहा है, अब अब्सॉर्ब हो चुका है। अब वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, मार्केट को वापस ऊपर जाना चाहिए। इलेक्शन एक महीने में स्टार्ट होने वाले हैं, मई में इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और तब तक हम एक प्री इलेक्शन रैली और एक इलेक्शन रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स अपसाइड ही कर रहे हैं। नाउ लेवल्स जो वॉच आउट करने के लिए हैं कल के लिए रहेंगे निफ्टी के लिए आज का लो और कल का हाई, राइट? यानी ये जो कल ही लो लगा था बेसिकली ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, एक क्रूशल डिमांड जोन रहेगा। और ये जो कल हाई लगा था ये एक मेजर 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 रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो मेजरली अगर आप देख रहे हो मार्केट के पास ये कुछ रेंज है जहां तक मार्केट मेजरली साइडवेज रह सकती है। 22,445 से लेके बीच में आपको 22,000 रुपए तक का ये जो लेवल है रेंज 450 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज है। अगर मार्केट इसके बीच में साइडवेज रहेगी और अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो हाई चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। हो सकता है एज एन ऑप्शन बायर अब आपको 1-2 दिन मार्केट से बाहर बैठना पड़े। अगर मार्केट यहाँ से एक स्ट्रेट रैली करते हैं जो इसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो साइडवेज टू बुलिश होके जाएगी 450 तक, फिर उसके बाद अपना फॉरवर्ड मूव करेगी, फिर तेजी से ऊपर जाएगी। पर अभी के लिए अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ नेकेड ऑप्शन बाइंग आप एक सिंपल चीज करो। एट द मनी की कॉल ले रहे हो तो कि ओटीएम कॉल पे दो, लेट्स से आप 22,100 की कॉल बाय कर रहे हो तो आप जाके 22,300 22,400 की एक कॉल सेल कर दो। इससे आप हेज रहोगे, इससे आपके पास प्रोटेक्शन रहेगी और आपको स्टॉप लॉस स्पॉट पे देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन पे स्टॉप लॉस नहीं ढूंढ पा रहे हो जो मेजरली प्रॉब्लम्स आती है, और ढूंढने के बाद भी क्या होता है ऑप्शन पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है पर स्पॉट पे नहीं होता है, उन सारी चीजों से आप हेजिंग के थ्रू बच जाओगे। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, आप डायरेक्शनल प्ले करते हो या नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हो, अगर आप नॉन डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो एक स्ट्रैंगल बेचना बेस्ट ऑप्शन रहेगा निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा मूव दिख सकता है हमें क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना बॉटम आउट रेंज है। आज हमने देखा कुछ 200 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने बोला था स्विंग लो स्विंग हाई के हम 0.618 पे आ चुके हैं और इसका रीटेस्ट कंफर्म कब मिलेगा हमें? इसका रीटेस्ट कंफर्म मिलेगा हमें कुछ 47,200 के आसपास की हाँ जी हो गया है, रिट्रेसमेंट इज कंप्लीट, नाउ वी शुड गो अप अगेन। जो लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के नोट कर सकते हैं आप। कल और आज का जो लो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी जो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का पॉइंट रहेगा वो रहेगा 46,565। नाउ ये रिट्रेसमेंट जोन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम अपवर्ड एंड ऑनवर्ड है। अपवर्ड का ट्रेड हम करेंगे 46,834 पे और जो हम टारगेट रखेंगे वो रखेंगे अपना 47,314, राइट? ये हम एक टारगेट रखेंगे। उसके बाद जो हमारा टारगेट जाएगा सीधा सीधा जाएगा 47,779। ये पूरी एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगी आपको, अगर आपको लेवल्स नोट करने हैं वहां पे जाके कर सकते हो, राइट? एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की और सेंसेक्स की भी एनालिसिस में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। नाउ पहली बात एक इंफॉर्मेशन, सेंसेक्स में आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलता है डिलेड डेटा, राइट? मतलब आपको ये 15 मिनट लेट बता रहा होता है, 15 मिनट लेट कैंडल बना रहा होता है। तो जो भी आपका ब्रोकर होगा उस पर सेंसेक्स होगा, आप ब्रोकर के चार्ट से जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा आपको। सेंसेक्स के लिए अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको एक लेवल को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, वो है 73,000 का। 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, यानी 73,150 एंड 72,850 ये लेवल आपको पूरी तरह अवॉइड करना है। इस लेवल के बीच में कोई पोजीशंस नहीं बनानी है, राइट? इस लेवल के बाद 73,485, लेट्स से मार्केट फ्लैट खुलती है, इस रेंज के आसपास खुलती है, अवॉइडेड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर, तो आपको टारगेट मिलेगा 326 का एंड 485 का। उसके ऊपर का टारगेट आपको मिलेगा 722 एंड 908 का। सिमिलरली डे लो ही हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा 72,518, यानी 850 के नीचे 500 तक के लिए आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद सीधा सीधा 72,138 72,000 तक के हमारे लेवल्स देख पाएंगे हम सेंसेक्स में।
पर्सनल व्यू में बताऊं तो कहीं ना कहीं अब तक अभी साइडवेज टू बुलिश ही लग रहा है। अभी तक ये नहीं लग रहा है कि मार्केट पूरी तरह बेयरिश हो चुकी है। धीरे धीरे करके हो सकता है ऊपर है, उसका एक आध दिन साइडवेज रहे, सारी न्यूज को अब्सॉर्ब करे और फिर अपनी रैली को कंटिन्यू करे। सो फॉर द टाइम बीइंग हम मार्केट से थोड़ा बाहर ही रहना प्रेफर करेंगे, थोड़ा साइडवेज कम क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। उसका सेकंड रीजन क्या है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। अब फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत सेटलमेंट्स होनी होती है, बहुत पोजीशंस लोग एग्जिट करते हैं, बनाते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होता है मार्केट में। और यूजुअली इसमें स्टॉप लॉसेस हंटिंग भी ज़्यादा निकल जाती है, स्टॉप लॉसेस भी ज़्यादा हिट होते हैं और लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप मार्केट से बाहर बैठना चाहो इन 10-15 दिन में, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो रैली शुरू होगी वो रैली आपको इन 15 दिन का पैसा एक आध दिन में ही दे देगी। सो इट्स ओके टू सिट आउट ऑफ द मार्केट अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है। बाकी कोई भी ट्रेड लेने से पहले रिस्क, रिवॉर्ड और एनालिसिस अपनी खुद करना।